युवाओं और किसानों को लेकर कांग्रेस जल्द ही एक आंदोलन चलाने वाली है, जिसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा हमारे साथ में है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का यह आंदोलन होने वाला है और इसकी शुरुआत में क्या होगा। देखिए, आज पूरे मध्य प्रदेश में संभाग मुख्यालयों पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कहा गया कि आप उन सामयिक विषयों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, वो विषय जो बड़े महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की फिजाओं में, भारत की फिजाओं में, उन विषयों की चर्चा हो रही, उन भ्रष्टाचार की, उन जनहित विरोधी नीतियों की चर्चा, और उसमें आप लीजिए जैसे राम मंदिर का चढ़ावे का पे डकैती डालना, उसके चंदे की चोरी होना, धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने वाले लोग किस तरह से भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं, भारत के वो तमाम महान मंदिर, उनमें इसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा, उज्जैन में जो मुख्यमंत्री के नाम पे भूमि घोटाले का इंडियन एक्सप्रेस ने कलंक लगाया है, उसके बारे में चर्चा करना। तीसरा, प्रदेश का वो नौजवान, देश का वो नौजवान जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। नीट की एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, सीबीएसई की एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, 50 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। तो ये सारी बातों को जनता की आवाज बन के हमें प्रेस के सामने रखना। आपने राहुल गांधी के स्लीपर सेल को लेके कुछ कहा है कि यहाँ पे कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुखबिरी कर रहे हैं और उसके कारण ये शब्द मुखबिरी वाला शब्द नहीं आया। राहुल गांधी जी ने 6-8 महीने पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बड़े सम्मेलन में इस बात का जिक्र किया था कि मैं भाइयों आपके इस कांग्रेस के लिए और देश के लिए किए जा रहे परिश्रम को मैं सैल्यूट करता हूं। आपके मन में पीड़ा है कि भारत सुरक्षित रहे और कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आए, लेकिन कई स्लीपर सेल है हमारी पार्टी में जो कुछ पद पे बैठे हैं, कुछ आपके आसपास हैं। जब तक उनको चिन्हित करके आप हटाओगे नहीं, तब तक आपका परिश्रम कमजोर पड़ेगा। तो उन्हें चिन्हित करो और हटाओ, ताकि हम आने वाला समय। आप जब प्रभारी मंत्री थे तो आपने कभी भी गर्भगृह में जाके दर्शन नहीं किए, लेकिन अब ऐसे वीडियो फोटो वायरल हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अब तो जो भगवान से भी अपने आप को बड़ा समझते हैं ना, महान स्वयंभू नेता, वो भगवान को गर्भगृह में जाके परेशान कर रहा है। मैं जब मंत्री था प्रभारी, एक भी वीडियो फुटेज नहीं मिलेगा। मैंने स्पष्ट घोषणा की थी कि मैं भले प्रभारी मंत्री हूँ, लेकिन मैं गर्भगृह में जाके कभी नहीं, बाहर बैठ के दर्शन कर लूंगा। और वीआईपी कल्चर पे रोक लगाई थी मैंने। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और जजेस जो हमारे, उनको छोड़ के किसी को वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाए। लेकिन बीजेपी तो धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने वाले लोग हैं, पाखंडी लोग। सज्जन भी एक गाना है कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या वो छोड़ेंगे। राम जन्मभूमि के चंदाखोरी को लेके पूरे देश भर में सुर्खियों में मामला बना हुआ, आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, आपने तो खुद ही सिद्ध कर दिया। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो देखो उज्जैन में आप देखो ना, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रदेश में कहाँ कहाँ एक भी मंत्री इनका। अब मैं इंदौर के स्वास्थ्य घोटाले की बात कर लूं। इंदौर में एक हॉस्पिटल का निर्माण होना था, 100 बेडेड हॉस्पिटल, उसमें 50 डॉक्टर की पोस्टिंग कर दी। वो हॉस्पिटल की जमीन भी नहीं है, वो हॉस्पिटल बना भी नहीं है, वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा। 50 डॉक्टरों की, कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी, फिर उनके ट्रांसफर भी अलग अलग जगह किए जा रहे हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार हर जगह है यार। तो जैसे कि सज्जन सिंह वर्मा जी ने बताया कि यहाँ पर किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसको लेके लगातार अब कांग्रेस अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। और राम जन्मभूमि को लेके जो चंदाखोरी हो रही है, उस पर उनका कहना है कि इस पर पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।